ओ स्पिरिचुअल नॉलेज का जो उद्देश्य मेरा है कि प्रत्येक दिन आपको 15 से 20 मिनट के अंदर थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल नॉलेज का एक भाग आपको प्राप्त कराऊं, जिसको आप नित्य प्रति सुने और सुन करके आप उसको नोट भी करें अपनी डायरी के अंदर में और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में मेरे साथ चलना प्रारंभ करें। और आज का जो विषय हमारा है वो है लौकिक और अलौकिक सुख और आनंद की प्राप्ति। तो लौकिक और अलौकिक सुख की आनंद की प्राप्ति हम सबके जीवन का एक मूलभूत जो उद्देश्य है और यह उद्देश्य हमें ईश्वर द्वारा भी प्रदत्त है। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य वो कहा गया है भोगो अपवर्गम दृश्यम, कि भोग हमें भोगने हैं, ये जीवन का पहला उद्देश्य है। और जीवन का दूसरा उद्देश्य है ईश्वर की आनंद को प्राप्त करना। तो प्रथम भाग जो है इसका वही है कि लौकिक और अलौकिक, यानी कि दोनों भागों का सम्मेलन। लौकिक यानी कि भौतिक वर्तमान में, अलौकिक यानी कि जो कि हमारे बाद में परम आनंद की प्राप्ति है। इन दोनों के अंदर सुख और आनंद की प्राप्ति का साधन क्या है, कैसे हम प्राप्त करेंगे। हर कोई चाहता है अपनी जो भी जीवन की दिनचर्या उसकी चल रही है वर्तमान में, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था में हो, चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था में हो, चाहे वो अपने काम की व्यवस्था में हो, वो उत्तमता से चले और उसे क्या प्राप्त हो, सुख और आनंद। सुख शरीर का विषय है, इंद्रियों का विषय है, और आनंद जो है वो इंद्रियों के साथ साथ आत्मा का भी विषय है। तो सुख हमारा शरीर प्राप्त कर सकता है। गर्मी लग रही है, एयर कंडीशन चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, सुख प्राप्त हो रही है। लेकिन ये सुख कब तक प्राप्त होता है हमें? ये सुख हमें तब तक प्राप्त होता है जब तक कि लाइट आ रही है, बिजली आ रही है। और जैसे ही बिजली चली गई बीच में, अब एसी चलना बंद हो गया, अब क्या हो गया, अब दुख प्राप्त हो गया। और इसके अलावा आनंद क्या है? आनंद यदि किसी भी चीज से हमें प्राप्त होता है वो हमारे अंदर शाश्वत बना रहता है आनंद, और केवल बना नहीं रहता, ये उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जैसे प्रत्येक दिन आप यदि प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करने में आप उस अलौकिक आनंद को नित्य प्रति बढ़ाने की क्षमता रखते हो। और वो क्षमता कैसे आएगी? वो आएगी यदि आप पूर्णतः ध्यान और मन से अपनी दैनिक प्रक्रिया को, प्रार्थना को करेंगे। दैनिक नहीं करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखिए। तो दैनिक प्रक्रिया को और अच्छे से करेंगे, उससे क्या होगा, अलौकिक आनंद प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर का जो गुण है वो है आनंद देना, क्योंकि वो आनंददायक है। जो हमें आनंद नहीं मिलता है, दुख प्राप्त होता है, जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, वो हमारे किए गए कर्म का परिणाम है, फल है। वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त तो जरूर है, लेकिन वास्तव में वो हमारे कर्म का एक परिणाम है। और यदि हम अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्मों को अपने जीवन के अंदर करते रहेंगे तो हम लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के व्यवस्था को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आपको लौकिक भी सुख और आनंद यदि प्राप्त करना है तो आपको अलौकिक भी सुख और आनंद प्राप्त करना है, तो आप जो भी कर्म करते हो
जो भी कार्य आप कर रहे हो, जिस भी समय कर रहे हो, उस समय उस कर्म के अंदर पूर्णतः श्रद्धा रखना, पूर्णतः निष्ठा भाव से करना, पूर्णतः सही विधि विधान के साथ करना, आपको अपने जीवन के अंदर में अलौकिक और लौकिक दोनों प्रकार के सुख और आनंद को प्राप्त करा सकता है। विद्यार्थी क्लास में बैठा है, सुन रहा है टीचर्स की, और मन कहीं और दौड़ रहा है। अब टीचर तो बोल रही है, कुछ सुना नहीं है, क्योंकि मन में कुछ और विचार चल रहा है। यह अधिकतर समय हम सबके साथ प्रैक्टिकल होता रहता है। अब जब विचार शब्द सुने ही नहीं उस स्टूडेंट ने, तो घर आकर के उसको क्या समझ में आएगा? और यदि समझ में आएगा तो उसको क्या प्राप्त होगा? परीक्षा में सुख और आनंद प्राप्त होगा क्या? शायद नहीं होगा। क्योंकि उसने जब वो पढ़ाई कर रहा था उस समय अपने मन को एकाग्र चित्त नहीं किया है। इसलिए आपको यदि हर प्रकार से अपने जीवन के अंदर में व्यक्तिगत प्रैक्टिकल जो भी लाइफ आपकी चल रही है, इसके अंदर सुख और आनंद को चाहते हो, तो आप अपने कर्मों पर ध्यान देना प्रारंभ करो। इससे आपके दोनों ही सुख और आनंद, लौकिक और अलौकिक दोनों ही आनंद सुख प्राप्त आपको हो सकते हैं। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि आचार्य जी, हम बहुत अधिक दान पुण्य करते हैं, तो हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं ना। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा जी एक बात बताइए, आप दान पुण्य तो करते हो, अच्छे कर्म करते हो, लेकिन आप किसी के प्रति अपने मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष की भाव रखते हो क्या? उनका हाँ आचार्य जी वो तो रखते हैं। तो मैंने कहा देखो, आप शरीर से तो एक तरफ अच्छे कर्म कर रहे हो, और मन के सारा अनेकों अनगिनत दूषित कर्मों को आप कर रहे हो। तो यदि आपको लौकिक और पारलौकिक, अलौकिक, यानी कि जो कि वर्तमान अवस्था है हमारी, और हमारी आत्मा के शरीर के त्याग के बाद भी उसको यदि आनंद प्राप्त कराना है, तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है। और ये कर्म कितने प्रकार के हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है? तो सबसे पहले वाणी के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमेशा मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ और लगभग बहुत ज़्यादा आपको कहता हूँ, और मुझे उम्मीद है, मुझे अपनी निश्चय है इस बात का कि मेरे इन वचनों से शायद आपने अपने वाणी पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया है। जब भी कभी भी परिस्थिति बने, तो हम वाणी के प्रवाह के अंदर दूषितता में, प्रवाह में नहीं बह सके, अपनी वाणी का हम नियंत्रण करें। तो सबसे पहले सुख और आनंद अपने जीवन में यदि प्राप्त करना चाहते हो, जो कि आपको मुक्ति के बाद भी है या आपका वर्तमान जीवन भी है, तो उसके लिए आपको अपने मन के अंदर शुद्ध विचारों को रखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मन से आप शुद्धता लेके आए, किसी के प्रति बुराई नहीं सोचेंगे। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपको कुछ कहना है, तो आप उसके सम्मुख कहें, जाकर चर्चा करें उससे। तो ये है आपके मन के अंदर यदि किसी के प्रति बुराई है तो उसका सही स्वरूप। लेकिन हम उसको अपने मन के अंदर रखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी के प्रति आप अपने मन के अंदर ईर्ष्या और द्वेष रखते हो, तो उस व्यक्ति को जिसके प्रति आप रख रहे हो ईर्ष्या द्वेष अपने मन में, उसको कोई अंतर पड़ता है क्या? बताइए, नहीं पड़ता है। और आपको पड़ता है। तो किसी के लिए हम जब बुरा सोचते हैं मन के अंदर में, तो हम अपनी स्वयं की हानि कर रहे हैं, स्वयं को दुख प्राप्त करा रहे हैं, स्वयं को हम अपने उन बातों से अपनी अव्यवस्थता को कर रहे हो। और यदि आपका मन शुद्ध और पवित्र नहीं है, तो आपको कोई भी सुख और आनंद, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, प्राप्त नहीं हो सकता है।
मन की शुद्धता कैसे होगी? प्रभु की उपासना से। जितना अधिक प्रभु को ध्यान करोगे उतना अंदर के विचार आत्मा के शुद्ध होंगे, और जितने विचार शुद्ध होंगे उतना मन शुद्ध होगा, और जितना मन शुद्ध होगा उतनी ही इंद्रियां शुद्ध होती चली जाएगी। तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में सबसे पहले मन के कर्मों पर विचार करना है, और वाणी को भी प्रयोग में कम से कम लाना है। जितना उचित है उतना ही बोलना है। अत्यधिक क्रोध का सर्वथा त्याग करना है। आप शब्दों का प्रयोग, अनर्गल भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना है। असत्य यानी झूठ कभी भी नहीं बोलना है। तो ये न करने की चीजें जो है वाणी से बिल्कुल भी आप बंद कर दें, और इसके विपरीत आप सत्य बोले, अच्छी वाणी का प्रयत्न करें और मधुर वाणी का प्रयोग करें। यदि पति पत्नी दोनों मधुर वाणी का ही यदि प्रयोग करने का संकल्प करें, मान ले परस्पर, तो कितना भी झगड़ा हो हम मधुर वाणी ही बोलेंगे, तो जीवन कैसा हो जाएगा? सुख और आनंदमय हो जाएगा। तो ये जो अनकंट्रोल्ड सारी चीजें हमारी चल रही है। और तीसरा, शरीर से। शरीर से भी हम किसी के प्रति अच्छे भाव, अच्छे कर्म जब करते हैं तो हमारे मन में, हमारे चित्त में एक आनंद का भाव जागृत हो जाता है। तो शरीर से भी हमें जितनी भी सहायता हो सकती है उतनी हम करने का प्रयत्न करें। जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल से जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, तो वो उस समय से मेरे अंदर आया कि मैं अब क्या करूं, अब घर के से बाहर निकल ही नहीं सकता हूं। तो मैंने वीडियो बनानी प्रारंभ कर दी। 1 तारीख से 14 अप्रैल के मेरे 14 सत्यार प्रकाश के वीडियो है, और 15 अप्रैल से 31-30 अप्रैल तक जो है वो 16 वीडियो मेरे जो है वो गीता के उपदेश के ऊपर है। तो मैंने प्रयत्न किया कि ये व्यवस्था के अंदर भी अपने शरीर से जो भी कुछ मेरे से है बन सकता है, मैं दूसरे का हित करूं, और इस हित के लिए मैं आप सब से जुड़ा हुआ हूँ। और आगे आशा रखता हूँ आप अपने बच्चों को जरूर इसके साथ जोड़ेंगे। बच्चों के साथ मिलकर के बैठ कर के मेरे वीडियो को आप कभी भी देखेंगे, आपको निराशा नहीं होगी। अपितु थोड़ा सा एक प्रयत्न आप यदि करेंगे। बहुधा माता पिता क्या विचार करते कि बच्चे बैठेंगे ही नहीं जी, बच्चे करेंगे ही नहीं जी, बच्चे सुनेंगे ही नहीं जी। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ आप मेरे वीडियो अपने बच्चों को भी, बहुओं को, बेटों को भेज दीजिए जो आपके पास नहीं रहते। कहते आचार्य जी कोई ना ध्यान नहीं रखता है, कोई किसी को ऐसा नहीं है सुनने का। अरे आप क्यों निर्णय कर रहे हैं उन बातों का? आपका कर्तव्य है इसको भेज देना है, देखना ना देखना उनका काम है। जैसे मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे या घट रहे बताइए। और पहले दिन ही मैं सोच लूं कि भाई मेरे को कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिल सकता है, तो मैं कार्य कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। आज की वर्तमान की स्थिति के अंदर में लगभग 215 2 महीने के अंदर में मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। लगभग 4500 व्यूज मेरे वीडियो के हो चुके हैं। मैं भी बहुत बार यूट्यूब यूज करता हूं, लेकिन मैंने कभी किसी को सब्सक्राइब नहीं किया। तो ऐसे बहुत से लोग इस बात से अपने प्राप्त ज्ञान को कर रहे होंगे। तो मेरा इस बात को कहने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि शरीर से भी हम जैसे सहायता हो सकते हैं वैसे सहायता हम करने का प्रयत्न करें। तो मनसा वाचा कर्मणा, यदि लौकिक और अलौकिक सुख और आनंद को यदि प्राप्त करना चाहते हो अपने जीवन में, केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, और केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अब इसके बीच में कभी कभी दुख प्राप्त होगा आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि आप उस दुख को सहन करने की क्षमता रख सकते हो। तो ये सतत सुख और आनंद का प्रवाह चलता रहेगा, क्योंकि दुख आया उसको आपने सहन कर लिया, तो दुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर उसको सहन करने की ताकत है। और ये ताकत आपको स्पिरिचुअल नॉलेज ही प्राप्त करा सकती है।
आपकी अपनी डेली मेडिटेशन की प्रक्रिया ही प्राप्त करा सकती है। यज्ञ आदि कर्म, वैदिक संध्या आदि कर्म ही आपको प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए बार बार आपको इन बातों को करने के लिए निर्देश हम देते रहते हैं, जिससे आपके जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सब्सक्रिप्शन के लिए प्रत्येक दिन बोलूं, लेकिन मैं बोलता इसलिए हूं, चलो कोई बात नहीं, 4 लोग और जुड़ जाएंगे तो उनका ही भला होगा, उनकी ही उन्नति होगी। तो निश्चित रूप से ये एक प्रयत्न हमारा बार बार बोलने का उद्देश्य यही होता है कि शायद कहने से 4 लोग, 2 लोग जुड़ जाएंगे आज, तो चलो उनकी जीवन में एक उन्नति का पथ हम बना सके अपने कहने से। यदि नहीं कहा हो तो शायद लोग नहीं करेंगे, या करेंगे जो इसी उनकी व्यवस्था हो। तो थोड़ा सा प्रयत्न हम अपने अंदर अपने कर्मों पर विचार करना प्रारंभ करें। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो जब पढ़ाई करते हैं, पूर्णतः पढ़ाई पर ध्यान देना है बच्चों। जब आप स्कूल में पढ़ते हो तब स्कूल का, कॉलेज में पढ़ रहे हो कॉलेज के टाइम में, और जब आप जो है घर पर भी स्टडी करते हो तब उस समय भी एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे कभी मेरा एजुकेशन के ऊपर, स्टूडेंट एजुकेशन पे भी मैं थोड़ा सा अपना एक वक्तव्य देना चाहता हूँ, या मेरे आगे आने वाली वीडियो में कभी आपको प्राप्त होगा। तो आज का जो विषय हमारा था कि लौकिक और अलौकिक जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति की जो इच्छा कामना हम सब की है, जो आनंद प्राप्ति की इच्छा कामना हम सब की प्राप्त है, वो हमें प्राप्त हो सकती है यदि हम अपने मन के कर्म, अपने वाणी के कर्म, अपने शरीर के कर्म उत्तम करना प्रारंभ करें। उत्तम चीजों का, उत्तम कर्मों का परिणाम क्या होता है आप बताइए? कोई भी कर्म उत्तम करेंगे तो परिणाम क्या होगा? उत्तम ही होगा। तो उत्तम करना, कर्म से आपका उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो आपके जीवन में सब प्रकार की सुख, शांति, आनंद आपको प्राप्त हो, इस बात की प्रेरणा आप अपने जीवन में रखें और अपने जीवन में आगे चलने का प्रयत्न करें। आपके लिए मेरा शुभ आशीर्वाद निरंतर आपके साथ है। आप सभी के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन श्रेष्ठ बन सके, उत्तम बन सके। इति ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। ओम।